मूर्ख होने में फायदा बहुत है, क्योंकि मूर्खों को कंफ्यूजन कभी नहीं होता है। जो जितना बड़ा मूर्ख उतना बड़ा क्लियर हर चीज में। तो मूर्खता और स्पष्टता में बड़ा गहरा संबंध है। इनसे जिंदगी हो जाती है बहुत खूबसूरत, बहुत आसान। इसको एंजॉय कीजिए। जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में चिल मारो यार। चिल मारने का काम सबसे पहले कौन करता है? एटीट्यूड, संज्ञान आपको। जिस जिस बिंदु पर आपकी एटीट्यूड स्पष्ट है, उस बिंदु पर आपकी क्लैरिटी है। आपको तथ्य विचार बहुत प्रभावित नहीं करते, और ये फायदा आपको सामान्य जीवन में आपका कॉग्निशन का एस्पेक्ट थोड़ा सा सेफ रहता है, सुटेबल रहता है। अंतिम बात है शॉर्टकट्स। इससे क्या होगा? और आपका कॉग्निटिव बेनिफिट सिर्फ इतना है, अनावश्यक सूचनाओं पर ध्यान नहीं जाता है, फैसले जल्दी होते हैं, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होता है, और आम आदमी को इतना ही चाहिए। जो ज्ञानी महात्मा लोग करेंगे, आजीवन प्रेम करेंगे, टूट के प्रेम करेंगे। उसके बाद फिर 8-10 साल के बाद इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, और फिर आप सोचेंगे अरे यार देखो उस समय ध्यान दिए होते। और स्त्रियों का प्रेम ऐसा होता है, इस पर क्या हम मान लें कि स्त्रियों का मनोविज्ञान इस तरह से काम करता है। और एवरेज बात चल रही है, ये रेयर अपवाद तो होंगे ही होंगे हर मामले में। पुरुषों में भी तो अपवाद होते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं होते हैं। स्त्रियों में भी अपवाद हो सकते हैं। पुरुष और स्त्री जब प्रेम की स्थिति में होते हैं, पुरुष भावनात्मक बातें करता है, किंतु उसकी चेतना में भरा होता है यौन संबंध, शरीर। ये पुरुषों की सामान्य समस्या नहीं है, सामान्य प्रवृत्ति है, क्योंकि उनको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इतना हावी रहता है कि उनको ज्यादा वही समझ में आता है, भावना विचार वो सब भी समझ में आते हैं, पर वो उतना इंटेंस नहीं होते उनके जीवन में। स्त्री के लिए भावुकता, डिपेंडेबिलिटी वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके लिए वो यौन संपर्क उतना महत्व नहीं रखता, एटलीस्ट शुरुआत में, जितना पुरुष के लिए रखता है। और पुरुष की एक खास टेंडेंसी दुनिया भर में देखी गई है, और ये पुरुष की बात नहीं, मैं नर मात्र की बात कर रहा हूं, कि जैसे ही यौन संबंध हो जाता है उसके बाद उनमें भयानक अरुचि पैदा हो जाती है, भयानक अरुचि, और उसके बाद वो पीछे हटना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल उनका जो केमिकल डिजाइन है वो उसी चीज के लिए उनको परेशान करता था, वो हासिल हो गया। अब उनकी रुचि कम हो गई। ये हो सकता है कि रुचि का कम होना एक दिन में ना हो, 6 महीने में हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, लेकिन बड़ा स्वाभाविक रूप से होने लगता है। अगर किसी में बहुत कॉन्फिडेंस ना हो तो इन हमलों का कैसे सामना करें? ऐसे हमले सब पे होते हैं, जो शेष का बच्चा फंस जाता है उसमें हमले होते ही है ऐसे। तो ऐसे हमले का तरीका क्या है? उन मूर्खों की बात मान लेनी चाहिए। धूम्रपान दंडिका का सेवन कर लेना सही है, करना हो तो अगरबत्ती का कर लीजिए, लेकिन उसका तो मत ही कीजिएगा, वो तो अपराध के बराबर मामला है। इसका एक ही समाधान है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि तुम्हें बड़ा होने के लिए धूम्रपान चाहिए होता है, हम वैसे ही बड़े हैं। तुम धुएं से बड़े हो, हम वैसे ही बड़े हैं। कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे तब बात बनेगी ना। लेकिन सामने वाला व्यंग्य पे उतारू हो और 3 लोग हाँ, टोला है उसका पूरा 3 लोगों का, आप अकेले फंस गए हैं, तो वो मतलब हल्का मजाक भी करेगा, लोग जोर से ताली बजाएंगे, वाह वाह वाह। आप अच्छी बात करेंगे तो भी लोग मुंह बना लेंगे, ऐसा ये क्या है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो दबाव बनता है इस बात से, लेकिन दबाव में आना नहीं चाहिए। इस दबाव में फंस गए तो कुछ ना कुछ उटपटांग हो जाएगा जीवन में। पर व्यंग्य है वही कि व्यंग्य करने वाला कुछ कह रहा है, हल्का मुस्कुरा रहा है, तो सामने वाला जवाब दे नहीं पा रहा, बड़ा फंस जाता है।